हाय, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज आप लोगों के बीच में कुछ बच्चों से कुछ बातें करने के लिए हम आए हुए हैं लाइव। और साथ ही साथ कुछ गार्जियन से भी कुछ हम बात करेंगे। चूँकि क्लास 10th के बच्चों का एग्ज़ाम 17 फरवरी से, यानी दो तीन रोज़ बचा हुआ है आज से। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीक़ा से तैयारी किए हैं, ये बात हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं बातों को। और उन तैयारी को आपका जो फाइनल समझिए कि आप जो एग्ज़ाम बोर्ड में जो बैठ रहे हैं वही आपका फाइनल है। उसमें कैसे बेहतर परफॉर्मेंस करना है, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है, इन बातों को लेके हम आप लोगों के बीच में आए हैं। सबसे पहली बात तो अभी आप लोग स्ट्रेस नहीं लेना है एग्ज़ाम को लेके। और गार्जियन लोग से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों को कोई तरह का दबाव, कोई तरह का प्रेशर, कोई तरह का ऐसे कोई बात ऐसा ना बोले ताकि उसको थोड़ा भयभीत हो। तो कोऑपरेट करें आप और बच्चे को थोड़ा सा भरोसा दें कि आप बेहतर कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्लास 10th की जो फर्स्ट 17 तारीख की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें हिंदी पेपर है। तो हिंदी पेपर में कैसे मार्क्स बेहतर लाना है, ये सब पेपर आपका मार्क्स उठाने वाले हैं। तो आप 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में आप जो है 50 मार्क बनाना है। तो 50 में आप जो जान रहे हैं अच्छे खासा उसको पहले टिक कर लेना है, एकदम बिल्कुल सटीक, एकदम कि हम कन्फर्म इसको जान रहे हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को पहले आप टिक कर करके OMR पे इसको गोला कर देना है बढ़िया तरीक़ा से। क्योंकि OMR जो है वह मशीन पे चेक होता है, OMR मशीन चेक करने वाला मशीन आता है। तो आप अच्छे से गोला कीजिएगा बेहतर तरीक़ा से, तो वो मशीन जो है एक्सेप्ट करेगा, फिर आपका वो मार्क ऐड होगा। तो अब आपका बेहतर परफॉर्मेंस इसलिए करने के लिए ताकि ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 नंबर आप उठा सकते हैं। देन उधर आप जब सब्जेक्टिव में जाइएगा तो सब्जेक्टिव में भी आप 50 में 50 नंबर उठा सकते हैं, बशर्ते आप में पेशेंस होना चाहिए, समझ होना चाहिए किस क्वेश्चन को छोड़ना है और किस क्वेश्चन को बनाना है। सबसे पहली बात तो आपको गद्यांश जो दिया रहेगा, गद्यांश को अच्छी तरीक़ा से पढ़ के उसको बनाना है। उसके बाद जो है आपको लेटर लिखने के लिए पत्र दिया जाएगा, उसको बनाना है अच्छी तरीक़ा से। आपका राइटिंग स्किल बेहतर होना चाहिए, और ये सारी चीज़ आपका बेहतर राइटिंग स्किल बेहतर है तो आपको मार्क और अच्छा दिया जाएगा। जैसे कॉपी चेक करते समय देखा जाता है कि आप कैसे लिखे हैं। तो इन छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना है। और उसके बाद क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्वेश्चन को पढ़ के फिर उसका सही से जवाब देना है। जितना क्वेश्चन को पहले कहा जा रहा है कि जवाब देने के लिए, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन क्वेश्चन आप कन्फर्म जान रहे हैं और बेहतरीन तरीक़े से आप लिख सकते हैं। दैट मीन्स उसी क्वेश्चन को आपको टिक करना है और उसकी बनाना है। इस तरीक़ा से आप यदि एग्ज़ाम देते हैं तो बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा। बिल्कुल आपको भयभीत नहीं होना है, कोई टेंशन माइंड में, कोई प्रेशर नहीं। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हम जो घर में पढ़े हैं, जो मॉडल सेट की तैयारी किए हैं, उसी तरीक़ा से मॉडल बेस्ड क्वेश्चन आया गया। ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा ही, और उसी क्वेश्चन को आप कैसे वहाँ पे अपने स्तर से उसको सॉल्व आउट कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप सबसे पहले तो आपको टेंशन परेशानी नहीं होना है। वहाँ परफॉर्मेंस बेहतर करने के बिल्कुल आप रिलैक्स होके क्वेश्चन को देखते हुए, समय को देखते हुए आपको टोटल को सॉल्व करके आपको देख लेना है। जैसे सॉल्व हो गया उसके बाद आराम से फिर कॉपी पलट कर देख लिए, सब चीज़ को बेहतर तरीक़ा से किया हुआ, लिखा हुआ है, मेरा सब चीज़ ठीक ठाक है, ऑलरेडी उसमें बेहतर मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट डे आपका जैसे मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, तो अक्सर बच्चों को मन में ऐसा भय बन जाता है कि मैथ है, बहुत ये होगा वो होगा। कुछ नहीं होगा। मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है। आप उसको बेहतर तरीक़ा से ना, छोटा छोटा क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव जैसे आप उसको देखिएगा, एकदम लगेगा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थ्योरी से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा उसको एकदम बिल्कुल से समझना है। 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, उसमें से आपको 50 बनाना है, तो 50 वही बनाना है जो आप जान रहे हैं। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस सब क्वेश्चन को आपको बनाना है बेहतर तरीक़ा से ना। इस सब क्वेश्चन छूट जाने के बाद बहुत दुख होता है। उसके बाद अदर और भी बहुत सारे सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ईजी टू मॉडरेट उसमें भी रहेगा। तो उन सारी चीज़ को देखते हुए आपको अच्छे तरीक़ा से बनाना है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में जाना है, तो लॉन्ग में वहाँ देख लेना कि 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और 10 क्वेश्चन को बनाना है।
या 30 है उसमें 15 बनाना है, तो 15 क्वेश्चन को आप वो आसान क्वेश्चन जो कि आप कई बार उसको प्रैक्टिस किए हैं, आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, और उसको बनाना है। बनाते समय ये भी बात को भी ध्यान रखना है कि मैथ को जैसे बना रहे हैं वो लिखने का स्किल आपका बेहतर होना चाहिए। एकदम बिल्कुल सजावट कॉपी आपका देखे तो आपको ये समझ में, आपको एग्जामिनर को ये समझ में आ जाए, कॉपी चेक करने वाले को, कि नहीं आप में क्वालिटी है। तो आप साफ सुथरा बढ़िया तरीका से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में जाना है, लॉन्ग क्वेश्चन में पहले ऊपर में पढ़ लेना है कि कितना क्वेश्चन के जवाब हमसे मांगा जा रहा है, और उसमें से जो क्वेश्चन आसान है उसी क्वेश्चन को बनाना है। और टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखिएगा कि टाइम होने से 5 मिनट पहले यदि आप बना लेते हैं और उसके बाद फिर से कॉपी पेज पलट कर एक एक बारीकी से देख लेना है कि हम बेहतर तरीका से लिखे हैं, इससे क्या होगा, आप सेटिस्फाई हो जाइएगा, नहीं हम बेहतर लिखे, यानी अपने ओर से कुछ कमी को नहीं छोड़ना है। ये कमी कैसे, तो आप बेहतर देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए आसान है, इजी टू मॉडरेट हर एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, तो इजी को उठाना है, आपके पास तो ऑप्शन है। तो वो सारी चीज़ को देखते हुए एकदम टेंशन प्रेशर नहीं लेना है, और अच्छे तरीक़ा से आप एग्ज़ाम में लिखने का कोशिश कीजिएगा। हम आप लोगों को ये संदेश दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि आप बेहतर परफॉर्मेंस कर लें। और हम तो उस दिन और ज़्यादा खुश होंगे जिस दिन आपका हम परिणाम देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे। सच बात बताते हैं, हमारे विद्यार्थी खुद 50 में 50 ऑब्जेक्टिव मारा है, इसलिए कि हम आप लोग को और सलाह देते हैं कि इस तरीक़ा से बनाना, 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, सब्जेक्टिव को 50 में 50 टच करना, दैट मीन्स 100 में 100 क्वेश्चन को टच करना है। आपको ऐसा लगे कि 100 का 100 क्वेश्चन हम बनाए हैं, उसमें 99 क्वेश्चन आपका सही हो, 99 मार्क्स आपका सही होना चाहिए। परफॉर्मेंस दैट मीन्स 100 में 100 सही है, इतना ध्यान में रखना है। आप बेहतर रखिएगा तब तो कॉपी से ही आपका पहचान बनेगा ना, कि कॉपी में आप कैसे लिखे वो बेहतर है, ऑलरेडी आपको मार्क मिलेगा। क्या आप अपना काम तो किए हैं ना, आप अपना काम में परफॉर्मेंस बेहतर रखना है, ऑलरेडी आपका नंबर मिलेगा। हम कुछ गार्जियन से भी बात करते हैं, थोड़ा सा बच्चे को कोऑपरेट कीजिए अच्छी तरीक़ा से, एग्ज़ाम नज़दीक में है, उसको थोड़ा रिलैक्स महसूस होना चाहिए, कोई दबाव कोई प्रेशर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल नॉर्मल एग्ज़ाम जिस तरीक़ा से स्कूल में जो एग्ज़ाम वो लोग देते आ रहे हैं, उसी तरीक़ा से एग्ज़ाम जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में होगा। इन बातों को उसको भरोसा देना, बच्चे से बैठिए, बच्चे से बात कीजिए, एज ए गार्जियन आप उसका हाव भाव लीजिए, वो डरे हुए तो नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेके बच्चे को थोड़ा सा और मनोबल थोड़ा ऊंचा होगा, बढ़ेगा, और वो चाहेगा और हम बेहतर परफॉर्मेंस करें। हमारे गार्जियन, हमारे पेरेंट्स लोग हमसे बहुत उम्मीद करके रखे हुए हैं, बच्चे को भी ये माइंड में चलता है ये सारे बातों, इसलिए कि हम गार्जियन से रिक्वेस्ट करते हैं बच्चे को कोऑपरेट कीजिए, और एग्ज़ाम सेंटर पे समय से पहले छोड़ना है, ताकि वो एग्ज़ाम में उसको कोई तरह की दिक्कत ना हो, समय से जाए, एकदम रिलैक्स में रहे, वो एग्ज़ाम में जाए। और बच्चों को तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ पढ़ा हुआ है, पर इन्हीं पढ़ा हुआ चीज़ों को वहाँ कैसे परफॉर्मेंस करना, इन बातों को लेकर बच्चों को भी समझना है। और इस तरीक़ा से हम सारी बात जितना बताए हैं, बच्चे एक बात को ध्यान में रखें, पढ़ा हुआ चीज़ को रिवीजन थोड़ा बहुत 1-2 रोज जो समय बचा हुआ थोड़ा बहुत देख ले, और कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम में बैठे। बेस्ट ऑफ लक आप सबों का। मैं बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, बेहतर मार्क के लिए, बेहतर रिजल्ट के लिए हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर रिजल्ट, बेहतर परिणाम रहा है, जिससे कि हम आप लोगों के बीच में हम लाइव आएंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा हम बहुत खुश होते हैं, एज हम टीचर हम उस दिन बहुत खुश होते हैं जिस दिन बच्चों का परिणाम देखते हैं, और ज़्यादा खुश होते हैं। गार्जियन से ज़्यादा खुश एक टीचर होते हैं, क्योंकि वह बच्चों को पौधा के जैसा उसको सींचा है। इसलिए कि हम आप लोगों से इतना बातों को शेयर करने के लिए हम चाह रहे थे, आज आप बात लोगों से शेयर किए हैं। इन बातों का ध्यान में रखिएगा, और जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, ध्यान रखिएगा।